जय श्री कृष्ण मेरे भाइयों। आज हम राजस्थान के जो राजनीतिक संगठन है उस पर तीसरा सेशन शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि ऐसे संगठन थे जिनके नेतृत्व में है वो प्रजामंडल आंदोलन की जो पृष्ठभूमि तैयार की गई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में, जिसकी स्थापना जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई थी। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में दिल्ली अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया था, इसकी है वो समीक्षा की गई थी। और इस अधिवेशन में है वो राजस्थान के भी कुछ व्यक्तियों के द्वारा भाग लिया गया था, जिनमें अगर हम बात करें तो विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज और चांदकरण शारदा, इन तीन व्यक्तियों का कॉम्बो बनाकर याद रखना है आपको। और इसके अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी, गिरधर शर्मा और नरसिंह देव, इन तीन व्यक्तियों का वो अलग कॉम्बो बनाकर याद रखना है। यानी कि इन छह व्यक्तियों के द्वारा दिल्ली के इस अधिवेशन में भाग लिया गया था और वहीं पर है वो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी। यानी कि जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1918 में दिल्ली का जो चांदनी चौक है वहां पर एक पुस्तकालय है, मारवाड़ी पुस्तकालय, और उसी में है वो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। अगर हम इसके अधिवेशन की बात करें तो आपको नॉर्थ से लेकर साउथ तक चार जगहों के नाम याद होने चाहिए और एक क्रम में होगा तो आपको याद रखने में आसानी होगी। सबसे पहले दिल्ली में हुआ था 1918 में, उसके बाद 1919 में वो अमृतसर में होता है, उसके बाद मार्च 1920 में है वो अजमेर में होता है, जिसकी अध्यक्षता वो जमनालाल बजाज के द्वारा की जाती है, और चौथा अधिवेशन होता है नागपुर में। यानी आपको एक क्रम याद रखना है, दिल्ली, अमृतसर, उसके बाद अजमेर और नागपुर, ये जो चार अधिवेशन है ये राजपूताना मध्य भारत सभा के होते हैं। इसमें अगर हम इनके अध्यक्ष की बात करें तो पहले अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वो था गिरधर शर्मा, और तीसरा अधिवेशन जो कि अजमेर में हुआ था उसके अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज, और चौथा अधिवेशन नागपुर में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे है वो गणेश नारायण सोमानी। तो आपको इनके अध्यक्ष भी याद होने चाहिए, क्योंकि बदलते पैटर्न के हिसाब से आरपीसी है वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगी कि निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। इनके पीछे जो उद्देश्य था वो यही था कि जितनी भी जो रियासतें हैं उनमें है वो उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए, और देशी रियासतों के जो शासक हैं उनके द्वारा जो किसानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं उनका है वो कांग्रेस भी है वो उनकी तरफ ध्यान दे, कि मतलब जो देशी रियासत के शासक थे और इस अंग्रेज सरकार थी, इन दोनों के द्वारा जागीरदारों के माध्यम से जो किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे, तो उसकी तरफ है वो कांग्रेस का भी ध्यान जाए। तो ये अधिवेशन है वो चार अधिवेशन किए गए थे। नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, दिसंबर 1920 में, इसमें है वो राजस्थान के किसानों के द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस, ये पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में राजस्थान के किसानों के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें देशी रियासतों के जितने भी शासक थे जो किसानों पर अत्याचार कर रहे थे उनके बारे में जानकारी दी गई थी। तो आपको नागपुर अधिवेशन ध्यान में होना चाहिए। इसके साथ ही जो कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था जो दिसंबर 1920 में हुआ था, उसमें वो इसे कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान लिया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में राजपूताना मध्य भारत सभा को है वो कांग्रेस की सहयोगी संस्था माना गया था। तो आपको नागपुर अधिवेशन 1920 है वो ध्यान में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। यानी कि आपको तीन क्रम याद रखने हैं, 1927, 1928, 1929। यानी कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद 1927 में बम्बई में बनी थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना है वो 1928 में होती है, और मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में होती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये वो जो संस्थाएं हैं वो एक दूसरे से प्रेरित थी। अखिल भारतीय स्तर पर है वो 1927 में होती है बम्बई में। राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1928 में होती है। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना वो 1929 में होती है। तो अगर हम सबसे पहले अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो मुंबई में हुई थी और 1927 में होती है। राजस्थान के 7 व्यक्तियों के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। इसमें अगर हम बात करें तो कन्हैयालाल कलियंत्री और जयनारायण व्यास, इन दो व्यक्तियों के द्वारा जोधपुर का प्रतिनिधित्व किया गया। बालकिशन पोद्दार और रामदेव पोद्दार है वो बीकानेर से जाते हैं। नैनूराम शर्मा कोटा से जाते हैं। त्रिलोकचंद माथुर है वो करौली से जाते हैं। इसके अलावा शंकरलाल शर्मा थे जो अजमेर से जाते हैं।
यानी कि इन 7 व्यक्तियों के द्वारा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में हिस्सा लिया जाता है। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये 7 व्यक्ति कौन थे, यानी जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल कल्यंत्री वो जोधपुर से, बालकिशन पोद्दार और रामदेव पोद्दार बीकानेर से, नैनूराम शर्मा कोटा से, त्रिलोकचंद माथुर है वो करौली से, शंकरलाल शर्मा है वो अजमेर से। ये जो नाम है वो आप प्रजामंडल आंदोलन जब हम डिस्कस करेंगे तो हम फिर से देखेंगे और इनके बारे में जो छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उदयपुर में इस संस्था का है वो 7वां अधिवेशन होता है और ये जो अधिवेशन है वो 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 यानी इन 2 दिनों में उदयपुर में इस संस्था का है वो 7वां अधिवेशन होता है। उसकी अध्यक्षता है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है और अतिथि के रूप में वो शेख अब्दुल्ला भी भाग लेते हैं। यानी कि जो उदयपुर में अधिवेशन होता है उसमें है वो जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला इन 2 व्यक्तियों के द्वारा है वो भाग लिया जाता है। 1939 में वो इस संस्था का जो अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। यानी कि ये जो संस्था 1927 में बनी थी, 1939 में वो इसका अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो राव रामचंद्र को बनाया गया था 1927 में और उपाध्यक्ष बनाया था जो राजस्थान के जो विजय सिंह पथिक थे, यानी कि जो मूलतः यूपी के थे और उसके बाद राजस्थान में आकर क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और इनके द्वारा भाग लिया गया तो इनको है वो उपाध्यक्ष बनाया गया था। यानी कि राव रामचंद्र है वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष थे, विजय सिंह पथिक है वो इसके उपाध्यक्ष थे और राजस्थान और मध्य भारत के लिए जो प्रांतीय सचिव है वो रामनारायण चौधरी को बनाया गया था। जब आप बेंगू आंदोलन को पढ़ेंगे तब आप विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी इन 2 व्यक्तियों का नाम है वो जरूर देखेंगे तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपको रिलेट करनी है चीजें। तो विजय सिंह पथिक जो कि इसका उपाध्यक्ष था, रामनारायण चौधरी जो कि राजस्थान और मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव थे और राव रामचंद्र है वो इसके अध्यक्ष थे। लेकिन 1939 में वो इसके अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है और 1948 में वो इसका विलय है वो कांग्रेस में कर दिया जाता है। तो अगर हम ब्रीफ में अगर हम वापस बात करें तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में होती है, बम्बई में होती है। इसके अध्यक्ष राव रामचंद्र को बनाया जाता है, उपाध्यक्ष इसके विजय सिंह पथिक को बनाया जाता है। राजस्थान और मध्य भारत के लिए जो प्रांतीय सचिव रामनारायण चौधरी को बनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान के 7 प्रतिनिधियों के द्वारा इसमें भाग लिया गया, जिसमें है वो जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल कल्यंत्री वो जोधपुर के थे, बालकिशन रामदेव पोद्दार है वो बीकानेर के थे, नैनूराम शर्मा कोटा के थे, त्रिलोकचंद माथुर है वो करौली के थे और शंकरलाल शर्मा वो अजमेर के थे। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि चीजें हैं वो जितनी बार आप दोहराएंगे तो याद होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। अब हम बात करेंगे राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद और मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के बारे में। तो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना वो 1928 में होती है और इसकी स्थापना वो अजमेर में होती है। इसके जो अध्यक्ष थे वो रामनारायण चौधरी को बनाया गया था। यानी कि आपने इससे पहले जो संस्था डिस्कस की उसमें हमने देखा कि प्रांतीय सचिव रामनारायण चौधरी थे, वही है वो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष बनते हैं और इसकी स्थापना अजमेर में 1928 में होती है। इन संगठनों का उद्देश्य यही था कि जो प्रजामंडल आंदोलन थे, यानी कि हम देखेंगे कि 1936 के बाद मूलतः तो 1938 के बाद है वो जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसके बाद से प्रजामंडल आंदोलन शुरू होता है। तो उसकी जो पृष्ठभूमि या फिर नींव का काम है वो इन संगठनों के द्वारा किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी है वो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जिनमें रामनारायण चौधरी को है वो अध्यक्ष बनाया जाता है और इसका जो पहला अधिवेशन है वो 1931 में वो अजमेर में आयोजित होता है और जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है उसका पहला अधिवेशन है वो पुष्कर में आयोजित होगा। अगर हम मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना है वो जयनारायण व्यास और चांदकर्ण शारदा इन 2 व्यक्तियों के द्वारा मिलकर की गई थी और इसकी स्थापना है वो 1929 में की जाती है और इसका भी अधिवेशन है वो 1931 में पुष्कर में होता है। यानी कि राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन है वो 1931 में अजमेर में होता है। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो अधिवेशन है वो 1931 में पुष्कर में होता है। और अगर हम इन दोनों संस्थाओं का वो तुलनात्मक अध्ययन करें तो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1928 में अजमेर में होती है और प्रथम अधिवेशन 1931 में होता है और रामनारायण चौधरी की अध्यक्षता में होता है।
विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी वो सक्रिय कार्यकर्ता थे। इसके बाद अगर हम मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की बात करें तो 1929 में इसकी स्थापना होती है, 1 साल बाद, और 1931 में वो इसका अधिवेशन पुष्कर में होता है, जिसकी अध्यक्षता वो चांदकर्ण शारदा के द्वारा की जाती है। मणिलाल कोठारी, कस्तूरबा गांधी और काका साहिब कलेश्वर, इन 3 व्यक्तियों के द्वारा वो इसमें भाग लिया जाता है। इसके अलावा एक छोटी सी सभा थी, प्रताप सभा, जिसकी स्थापना है वो बलवंत सिंह मेहता के द्वारा उदयपुर में की जाती है 1915 को। और इसी सभा के नेतृत्व में हल्दी घाटी मेले का आयोजन शुरू किया गया था, और जो प्रताप जयंती थी उसको मनाने की शुरुआत भी है वो इसी के द्वारा की जाती है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि बलवंत सिंह मेहता के द्वारा 1915 में प्रताप सभा की स्थापना की जाती है, और हल्दी घाटी मेले का आयोजन और प्रताप जयंती, इन दो की शुरुआत है वो इसी प्रताप सभा के नेतृत्व में होती है।